हेलो राइजर्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड को देख पाते हैं जो कि एक नोवेल पढ़ रही थी और पढ़ रही थी कि किस तरीके से उस नोवेल के अंदर जो प्रिंसेस और प्रिंस थे उसे दूसरी राजकुमारी ने किस तरीके से मार दिया था। जो चीज देखकर उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो खुद से कह रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। कि तभी उसे एक वॉइस कहती है कि उसे नोवेल के अंदर जाने का एक मौका दिया जा रहा है। बस वो वॉइस जैसे ही खत्म होती है वैसे ही यहाँ से हमारी फीमेल लीड गायब हो जाती है और उसकी आँख खुलती है नोवेल के अंदर। तभी हम एक मेड को भी देख पाते हैं जो कि हमारी फीमेल लीड जियाओ जियाओ के पास आती है और उसे एक थपड़ा मार देती है। लेकिन प्रिंसेस को भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये पुरानी वाली प्रिंसेस थोड़ी ना थी, ये तो ओरिजिनल वर्ल्ड से यहाँ पर आई थी। तो वो भी मेड के अंदर एक थपड़ा मार देती जोर से। मेड प्रिंसेस से कहती है कि उसे प्रिंसेस बनने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो यहाँ की प्रिंसेस नहीं है, वो सिर्फ नाटक कर रही है, ये बात वो जानती है। तभी जियाओ जियाओ याद करती है कि किस तरीके से इस प्रिंसेस को जिसकी बॉडी में वो थी उसे मार दिया गया था और साथ ही वहाँ के प्रिंस को भी। लेकिन इस बार वो ऐसा होने नहीं दे सकती थी क्योंकि वो तो अब खुद उसके शरीर के अंदर थी, तो वो कैसे ही खुद को मरने दे सकती थी। यहाँ पर वो मेड कुछ ज्यादा ही बोल रही थी। जो जियाओ जियाओ थी उसे पता था प्रिंस वहाँ पर आ रहा है, इस वजह से वो वहाँ पर नाटक करने लग जाती है और प्रिंस की बहुत ज्यादा तारीफ करने लग जाती है। मेड तो लगातार उसके ऊपर गुस्सा कर रही थी जो कि प्रिंस आकर देख लेता है और उसे मेड के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर जो जियाओ जियाओ थी उसके जो पैर थे वो अच्छे से काम नहीं करते थे, वो सही से खड़ी नहीं हो पाती थी और साथ ही जियाओ जियाओ भी यहाँ पर एक्स्ट्रा नाटक करने लग जाती है। उस मेड की पूरी पूरी गलती बताने लग जाती है जो कि अभी मेड ने की भी नहीं थी। तो मेड तो यहाँ पर कम्प्लीटली शॉक रह जाती है। लेकिन प्रिंस उसे सजा दे देता है और कह देता है अपने गार्ड से कि उसे बाहर ले जाकर वो सजा दे। दरअसल जियाओ जियाओ ने ये नोवेल पढ़ी हुई थी, उसे पता था जो क्वीन है उसका बेटा प्रिंस है लेकिन वो उसकी बहन नहीं है। लेकिन वो इस बात को अभी किसी को भी नहीं बताती। दरअसल अभी प्रिंस को भी पूरी तरीके से यकीन नहीं था कि वो उसकी बहन ही है क्योंकि बहुत पहले वहाँ पर 4 प्रिंसेस थी जो कि अलग अलग हो गई थी। इसके बाद हम क्वीन को देख पाते हैं जो कि एक लेडी के साथ थी और उसे बता रही थी कि जो 3rd प्रिंसेस है उसने कुछ ना कुछ चाल चली है जिसकी वजह से जो प्रिंस है उसने मेडलेन को मार दिया है। वहीं जियाओ जियाओ तो नोवेल के बारे में ही सोच रही थी कि आगे क्या होगा। कि तभी वहाँ पर जो क्वीन थी वो एक लेडी के साथ वहाँ पर आ जाती है। लेकिन जैसे ही क्वीन के साथ जो लेडी आई थी वो आगे की तरफ बढ़ती है जियाओ जियाओ के रूम में कि तभी वो तो नीचे गिर जाती है क्योंकि वहाँ पर कुछ पर्ल्स गिरे हुए थे, जिससे तो उस लेडी को और क्वीन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है जियाओ जियाओ के ऊपर। इस वजह से वो उसे मारने के लिए उसके पास आ जाती है। अब यहाँ पर क्वीन और वो ओल्ड लेडी मिलकर जियाओ जियाओ को मार रही थी कि तभी वहाँ पर जो प्रिंस था वो पहुँच जाता है और वो अपनी मॉम से यानी कि क्वीन से कहता है कि वो उनकी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन क्वीन को तो पहले से ही पता था जो जियाओ जियाओ है वो उसकी बेटी थी ही नहीं। लेकिन जियाओ जियाओ प्रिंस से कहती है कि उसे उसकी मॉम के साथ लड़ाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। दरअसल जियाओ जियाओ तो सिर्फ प्रिंस के सामने बहुत ज्यादा अच्छा बन रही थी क्योंकि वो जानती थी जो क्वीन है वो एक अच्छे इंसान नहीं है। जब यहाँ से सब चले जाते हैं और प्रिंस भी जा ही रहा था तो जियाओ जियाओ उससे कहती है कि क्या वो उसके साथ वहाँ पर रुक सकता है, उसे थोड़ा सा डर लग रहा है। इस वजह से प्रिंस भी जियाओ जियाओ के साथ वहाँ पर रुक जाता है। इसके बाद जो क्वीन थी वो तो अपनी मेड से कहती थी कि पूरे महल के अंदर बता दिया जाए जो जियाओ जियाओ है वो उसकी बेटी नहीं है, उसकी बेटी वापस आ रही है महल के अंदर। इसी के साथ हम जियाओ जियाओ को देख पाते हैं जो कि प्रिंस के साथ सोई रही थी कि तभी वो अचानक से उठती है डरती हुई। जियाओ जियाओ डरते हुए प्रिंस से कहती है कि वो कल कहीं पर जाने वाला है, वो जिस जगह से जाने वाला है वो पहाड़ कल उस जगह से ढह जाएगा, इस वजह से वो उस रास्ते से ना जाए वरना वो मारा जा सकता है। दरअसल जियाओ जियाओ ने पूरी नोवेल पढ़ी थी और वो जानती थी इससे प्रिंस को नुकसान होने वाला है, इस वजह से वो उसे उस रास्ते से जाने से मना कर रही थी। वो इनडायरेक्टली उसे बिना बताए उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठते के साथ ही जियाओ जियाओ को कुछ मेट्स परेशान करने के लिए आ जाती है। लेकिन ये जियाओ जियाओ था अलग वाली जियाओ जियाओ थी, इस वजह से ये तो उन्हें काफी ज्यादा डांट देती है और साथ ही मार भी देती है और उनसे कहती है कि अगर आगे से उन्होंने ऐसा कुछ दोबारा करा तो फिर वो यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगी, जिससे तो मेट्स काफी ज्यादा डर जाती है। नेक्स्ट डे हम वोंग नाम के एक बंदे को देख पाते हैं जो कि जियाओ जियाओ से मिलने के लिए आया हुआ था। वो जियाओ जियाओ से कहता है कि वो उसे कुछ बताना चाहती थी तो वो उसे जल्दी से वो चीज बता दे। जियाओ जियाओ उससे कहती है कि वो सामने कुछ सीढ़ियाँ लगी हुई है, उसके ऊपर उसे चढ़ना है और उसे वहाँ पर एक मैसेज मिलेगा। और वोंग जियाओ जियाओ की बात सुनकर उस तरफ चला जाता है और वो उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ ही रहा था कि तभी देख पाते वो तो सीढ़ी टूटी हुई थी, इस वजह से वो तो नीचे गिर जाता है और जियाओ जियाओ काफी ज्यादा हंसने लग जाती है। तो वोंग को भी गुस्सा आ जाता है, वो उसे मारने के लिए उसके पास आता है और उसकी चेयर पर जिस पर वो बैठी थी उससे उसे नीचे गिरा देता है और वो आगे कुछ करता उससे पहले प्रिंस यहाँ पर आता है और उसकी बैक पर जोरदार लात मारता है जिससे तो वोंग दूर जाकर गिरता है।
अब जैसे ही वोंग यहाँ से खड़ा होकर जा ही रहा था, वो उससे पहले प्रिंस से कहता है कि जो लड़की उसके साथ रह रही है यानी कि जियाओ जियाओ, वो उसकी असली बहन नहीं है, वो नकली प्रिंसेस बनकर वहाँ पर रह रही है। ये कहकर वोंग तो वहाँ से भाग जाता है। इसके साथ ही जियाओ जियाओ भी प्रिंस से कह देते कि वो असली प्रिंसेस नहीं है, इस वजह से वो उसे छोड़ सकता है। लेकिन प्रिंस उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि अब तो उसे पता भी चल चुका था वो उसकी बहन नहीं है। इस वजह से वो उसी के साथ रहना चाहता था, क्योंकि प्रिंस अब जियाओ जियाओ को थोड़ा बहुत पसंद करता था। वहीं किंग को पता चलता है कि एक जगह पर ज्यादा बारिश होने के कारण एक पहाड़ ढह गया है। अभी प्रिंस वहाँ पर आया हुआ था और वो किंग से कहता है कि इस बारे में तो जो जियाओ जियाओ है उसने पहले ही उसे बता दिया था, इसी वजह से वो बच भी पाया। यहाँ पर जियाओ जियाओ की तारीफ हो रही थी, जो चीज देखकर क्वीन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। किंग क्वीन से कहते थे कि वो रानी शैनरन की तरह क्यों नहीं बनती। तो क्वीन कहती है कि उन्हें गए हुए 10 साल से ज्यादा हो गए, वो उसे भूलते क्यों नहीं है। लेकिन अब क्वीन को कौन ही पता है, अच्छे लोगों को कौन ही भूल सकता है। इसके बाद हम फोर्थ प्रिंसेस को देख पाते हैं, जो कि महल के अंदर वापस आ चुकी थी और क्वीन जैसे उसे देखती है वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यहीं पर हम एक और बंदे को देख पाते हैं, जो कि तेजी से चिल्लाकर कह रहा था कि फोर्थ प्रिंसेस अब लौट आई है, अब महल में सब कुछ अच्छा होगा। और ये चीज सुनकर क्वीन भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी। यहीं पर हम जियाओ जियाओ को भी देख पाते हैं। क्वीन जैसे उसे देखती है, वो अपने कुछ गार्ड से कहती है कि उसे उसके चेयर से नीचे गिरा दो, लेकिन गार्ड्स ऐसा करते उससे पहले किंग और प्रिंस वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जियाओ जियाओ यहाँ पर बहुत ज्यादा डरने का नाटक करते हुए प्रिंस से कह रही थी कि क्वीन उसे कह रही है कि वो एक डीमन है, जबकि वो डीमन नहीं है। यहाँ पर किंग सभी से कहते हैं कि आखिर उन्होंने बाहर इतना शोर क्यों कर रखा है। यहाँ पर जो फोर्थ प्रिंसेस थी वो कहती है किंग से कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उसके वापस आने की वजह से वहाँ पर सब कुछ खराब हो रहा है या फिर शोर ज्यादा हो रहा है, तो वापस वो वहाँ से चली जाएगी। लेकिन किंग उससे कहते हैं कि वो तो बिल्कुल उसकी तरह ही बात कर रही है, इस वजह से वो समझते हैं वो उन्हीं की बेटी होगी। मतलब यहाँ पर अभी कंफर्म करने का कोई तरीका भी नहीं था, इस वजह से किंग ने अभी उसे अपनी बेटी मान लिया था, क्योंकि वो इन्हें बहुत टाइम बाद मिली जो थी। रात को जियाओ जियाओ को एक बुरा सपना आता है, जो कि वो प्रिंस को बताती है और बताती है कि जैसे पिछली बार उसे एक सपना आया था जिसके अंदर वो पहाड़ ढह गया था बारिश की वजह से, उसी तरीके से इस बार जब वो बाहर जाएगा तो कुछ लुटेरे उसे लूटने की कोशिश करेंगे। इस वजह से वो जिस रास्ते से जाने वाला है वो उस रास्ते से ना जाए। जियाओ जियाओ खुद उसे एक अलग रास्ता बताती है। दरअसल जियाओ जियाओ ने नोवेल पढ़ी हुई थी और उसे पता था कौन सा रास्ता सेफ है और कौन सा नहीं है। इसके बाद हम जियाओ जियाओ को देख पाते हैं, जो कि 2 मेट्स को सजा दे रही थी, क्योंकि वो फोर्थ प्रिंसेस के आने के बाद कुछ ज्यादा ही जियाओ जियाओ के बारे में बुरी बातें कर रही थी, जो कि जियाओ जियाओ की मेड ने आकर उसे सब कुछ बता दिया था। तभी यहाँ पर क्वीन के साथ काम करने वाली एक ओल्ड लेडी आ जाती है, जिसे कोई नहीं भेजा था, और ये भी जियाओ जियाओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ये आकर जियाओ जियाओ से कहने लग जाती कि वो मेड्स को इस तरीके से सजा नहीं दे सकती। ये ओल्ड लेडी जियाओ जियाओ को मारने की कोशिश भी करती है, लेकिन जियाओ जियाओ को मारना इतना आसान थोड़ी ना था। उसके पास एक हेयर पिन थी, जिसकी वजह से वो तो उस लेडी को ही बहुत ज्यादा डरा देती है। जब जियाओ जियाओ उसकी मेड के साथ अंदर की तरफ थी तो उसकी मेड जियाओ जियाओ से कहती है कि जो फोर्थ प्रिंसेस है उसने राज्य में आधे से ज्यादा लोगों को मैनिपुलेट कर दिया है और सभी अभी उसी की बातें मान रहे हैं। भी फोर्थ प्रिंसेस तो यहाँ पर भी आ जाती है जियाओ जियाओ के पास और उससे कहने लग जाती है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती, वो उसे नहीं जीत सकती, इसलिए उसे महल छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। जियाओ जियाओ फोर्थ प्रिंसेस से कहती है कि बहुत जल्दी प्रिंस वहाँ पर आ जाएगा, लेकिन फोर्थ प्रिंसेस जियाओ जियाओ से कहती है कि जो प्रिंस है वो अब वहाँ पर कभी भी नहीं आने वाला, लेकिन जियाओ जियाओ कहती है कि वो जरूर वापस आएगा। तभी यहाँ पर किंग भी आ जाते हैं। दरअसल ये चीज जियाओ जियाओ को पहले से ही पता थी। जोरान फोर्थ प्रिंसेस कह रहे थे कि प्रिंस वहाँ पर कभी भी नहीं आने वाला, वो बहुत ही जल्दी वहाँ पर मारा जाएगा। अब जैसे किंग फोर्थ प्रिंसेस के मुंह से ये बातें सुनते हैं, उन्हें उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो उनके बेटे के बारे में ये सब बोल रही थी। किंग तो अपने गार्ड से कहता है कि फोर्थ प्रिंसेस को काल कोठरी के अंदर डाल दिया जाए, जिसके बाद किंग जियाओ जियाओ से कहते हैं कि उसने एक बारी आइस टी बनाई थी, वो क्या उनके लिए एक और बारी वो बना सकती है। तो जियाओ जियाओ कहती है कि बिल्कुल वो दोबारा से वो बना सकती है। अब क्वीन की बेटी को सजा हुई थी, इस वजह से क्वीन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने साथ उसी ओल्ड लेडी के साथ जियाओ जियाओ के रूम में आती है और वहाँ पर आकर उसकी मेड को धक्का देकर ओल्ड लेडी को इनके साथ रहती थी वो जियाओ जियाओ को मारने लग जाती है। जियाओ जियाओ क्वीन से कहती है कि जब प्रिंस वापस आएगा और जब वो उसकी ये सब इंजरीज देखेगा तो उसे उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने वाला है। ओल्ड लेडी यहाँ पर जियाओ जियाओ को मार ही रही थी कि तभी वहाँ पर प्रिंस सच में आ जाता है और वो इस तरीके से जियाओ को देख लेता है।
ये चीज देखकर उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्वीन के ऊपर। अब जियाओ जियाओ को चोट लगी थी, इस वजह से प्रिंस खुद उसे मेडिसिन लगा देता है। इसके बाद हम देख पाते कि जो किंग थे उन्होंने सभी को महल के अंदर बुलाया था, क्योंकि जियाओ जियाओ के साथ इतनी सारी चीजें जो हुई थी। अब जियाओ जियाओ जैसे ही महल के अंदर आती है, वो किंग से कहती है कि ग्रैंड सन उससे कई ज्यादा बड़ी है, वो उन्हें कुछ भी नहीं कहना चाहती, क्या पता उन्हें उसके ऊपर गुस्सा आ गया हो, इसलिए उन्होंने वो सब कर दिया। दरअसल जियाओ जियाओ बस अच्छी बन रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर किंग जो थे वो तो जियाओ जियाओ को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि किंग को कहीं न कहीं पता था कि जियाओ जियाओ सही है अपनी जगह पर, उसने कुछ भी गलत नहीं किया होगा। इसके बाद हम जियाओ जियाओ को देख पाते हैं जो कि मेन मार्केट से जा रही थी। तभी वहाँ पर वो एक लड़की को देख पाती और मेड से कहती है कि ये मार्केट शेंग की बेटी हुआ यू है ना। अब जैसे ही हुआ यू जियाओ जियाओ के पास आती है, वो उसे देखते हुए कहती है कि वो तो थर्ड प्रिंसेस है ना, क्या वो सच में उसके पैरों पर नहीं चल सकती। तभी हुआ यू की मेड उसे कहती है कि जो वहाँ पर क्वीन है उसकी सिर्फ एक ही बेटी है और वो है फोर्थ प्रिंसेस यानी कि लिन वैनकुई। हुआ यू यहाँ पर जियाओ जियाओ को बुली करने की कोशिश करती है, लेकिन जियाओ जियाओ को वो जानती ही कहाँ थी, वो तो उसके अंदर एक थप्पड़ा मार देती है। उसके बाद हम जियाओ जियाओ को देख पाते हैं जो कि महल के अंदर आती है। तभी उसके पास वैनकुई आती है और उससे कहती है कि हमेशा उसकी मदद करने के लिए प्रिंस वहाँ पर नहीं आएगा, और वैसे भी वो प्रिंस की बहन नहीं है और वो भी उसे अपनी बहन नहीं समझती। तो जियाओ जियाओ भी उससे कहते थे कि वो जानती है वो बाहर से आई हुई है और वो भी कौन सा असली प्रिंसेस है, जिससे तो वैनकुई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जियाओ को थप्पड़ा मार देती है और साथ ही जियाओ जियाओ से कहती है कि वो उसे बहुत जल्दी सजा देने वाली है, वो बस देखती जाए, वो भी जियोंग के साथ मिलकर। वैनकुई जियाओ जियाओ से कहती है कि वो नहीं जानती, वो जियोंग को भी फंसा सकती है। तभी हम दूर किसी को देख पाते हैं जो कि इनकी बातें सुन रहा था। कोई वहाँ से जाते ही जियोंग वहाँ पर आता है, तो जियाओ जियाओ उससे कहती है कि उसने कोई बात तो सुनी होगी ना अभी। तो जियोंग उससे कहता है कि नहीं नहीं, उसने तो कुछ भी नहीं सुना। दरअसल ये सब जियाओ जियाओ का सिर्फ एक प्लान था वैनकुई को फंसाने के लिए, क्योंकि उसने तो नोवेल पढ़ी थी और उसे तो पता था किस टाइम पर जियोंग कहाँ पर होगा, और इस चीज का जियाओ जियाओ ने फायदा उठाया। जियोंग यहाँ पर जियाओ जियाओ की हेयर पिन ठीक करने वाला था कि तभी प्रिंस उसे दूर से देख लेता और फटाफट से वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर प्रिंस जियोंग को जियाओ जियाओ के पास देखकर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता, थोड़ा सा जेलस हो जाता है, इसलिए वो जियाओ जियाओ के ऊपर भी थोड़ा सा गुस्सा कर देता है, जिस वजह से तो जियाओ जियाओ को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी प्रिंस के पास उसका जो असिस्टेंट था वो आता है और उससे कहता है कि उसे किंग ने उनके महल के अंदर बुलाया है। जब जियाओ जियाओ आगे जाती है कि तभी वो देख पाती है कि जो वैनकुइन थी उसके साथ हुआ यू भी आ रखी थी। तो वैनकुइन हुआ यू से कहती है कि उसे अब डरने की जरूरत नहीं है जियाओ जियाओ से, क्योंकि उसने उसे सबक सिखा दिया है। क्योंकि वैनकुइन को तो लग रहा था कि जो जियाओ जियाओ है वो उससे डरती है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। जैसे ही जियाओ जियाओ आगे आती है, वो वैनकुइन से कहती है कि उस व्यापारी का क्या हुआ जिसके साथ वो हमेशा से रहती आई है। तो वो यू जियाओ जियाओ से कहती है कि वो तो चुप रहे, वो तो कुछ भी बोलती है, लेकिन जियाओ जियाओ उससे कहती है कि उसे बीच में बोलना जरूरी होता है क्या। वैनकुइन एक और बार जियाओ जियाओ को सबक सिखाने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन वो कहाँ जानती थी, पिछली बार तो वो सिर्फ नाटक कर रही थी, लेकिन इस बार तो जो जियाओ जियाओ थी वो वैनकुइन का गला पकड़ लेती है, जिससे तो वैनकुइन काफी ज्यादा डर जाती है। जियाओ जियाओ वैनकुइन को इस बार कहती है कि वो इस बार उसे माफ कर रही है, आगे से वो उसके सामने ज्यादा हरकतें ना करे। इसके बाद हम महल का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर हम क्वीन को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश लग रही थी और सभी से कह रही थी कि आज तो काफी ज्यादा खुशी वाला दिन है, और साथ ही कह रही थी कि जो थर्ड प्रिंसेस है उसे अब शादी कर लेनी चाहिए, जिसके लिए क्वीन ने यहाँ पर एक लड़के को भी बुला रखा था। और हम लड़के को देख पाते हैं जो कि बिल्कुल पागल था। जियाओ जियाओ यहाँ पर उस लड़की को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि वो अपने डैड के पास जाए और उनको एक जोर से थपड़ा मारे। और हम देख पाते हैं कि वो लड़का तो बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो अपने डैड के पास जाता है और उन्हें जोरदार थपड़ा मारता है, जिससे तो एम्बैरेसमेंट के मारे उसके डैड उसके बेटे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और क्वीन को तो ये सब चीजें देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी यहाँ पर प्रिंस और किंग भी पहुँच जाते हैं, और जैसे वो आते हैं तो हम जियाओ जियाओ को देख पाते हैं, वो तो बहुत ज्यादा इनोसेंट बनकर वहाँ पर नोटंकी करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि उसे सिर्फ प्रिंस और किंग ही पसंद करते हैं, क्वीन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तभी यहाँ पर मार्किस नाम का बंदा खड़ा होता है और किंग से कहता है कि जियाओ जियाओ की जल्दी से जल्दी उन्हें शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि वो उसके ब्रदर के कुछ ज्यादा क्लोज रहती है, उन दोनों का इतना पास रहना अच्छा नहीं है। तभी यहाँ पर प्रिंस एक मेड को बुलाता है और जैसे वो मेड यहाँ पर आती है तो प्रिंस उससे कहता है कि क्वीन ने उसे क्या क्या बोला था वो साफ साफ यहाँ पर बता दे। तो मेड बताती है कि क्वीन ने कहा था कि जो जियाओ जियाओ है उसे मार दिया जाए। इतना कम नहीं था, हम जियाओ जियाओ को देख पाते हैं जो कि वहाँ पर रोने लग जाती है, कहने लग जाती है कि जब प्रिंस बाहर गया हुआ था तो क्वीन ने उसे बहुत ज्यादा सजा दी थी, उसे बहुत ज्यादा मारा था। ये चीज जानने के बाद किंग तो क्वीन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ पर जब किंग गुस्सा कर रहे थे तो उनके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होने लग जाती है। इसके बाद प्रिंस जियाओ जियाओ के पास आता है, जियाओ जियाओ उससे कहती है कि किंग कैसे हैं, तो वो कहता है कि किंग अब ठीक है। यहीं पर जियाओ जियाओ फ्यूचर की कुछ बातें जो कि आगे होने वाला था उसके
के बारे में बताती है कि उन्हें अब दूसरे राज्य से डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए किंग भी उसे उसके महल के अंदर बुलाते हैं और किंग उसकी बातों पर पहले तो हंसते हैं, क्या वो सच में भविष्य के बारे में बता भी सकती है। लेकिन जियाओ जियाओ किंग को सब कुछ सही से ही बताती है कि आगे दूसरे राज्य के अंदर कौन सा किंग बनने वाला है और उनके आगे के रिलेशन कैसे होंगे। साथ ही जियाओ जियाओ किंग से कहती है कि उसके होते हुए उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी, वो उसके ऊपर भरोसा करे। तो किंग भी उसके ऊपर भरोसा कर लेते हैं। जियाओ जियाओ किंग से कहती है कि वो तो बस उसकी बनाई दूध वाली चाय पिए, क्योंकि जियाओ जियाओ ने जो मिल्क टी किंग को पिलाई थी वो उन्हें काफी ज्यादा पसंद आई थी। किंग यहाँ पर कुछ चीज जियाओ जियाओ को देते हैं जिसे वो गार्ड्स को दिखा सकती थी पूरे महल के अंदर कहीं पर भी जाने के लिए, और उसे कोई भी गार्ड्स नहीं रोक सकते थे और उसके होते हुए कोई उसे बुली भी नहीं कर सकता था जल्दी से। किंग जियाओ जियाओ से कहते हैं कि वो महल के अंदर हमेशा उसके साथ नहीं रह सकते और प्रिंस भी कभी कभार महल से बाहर चला जाता है, इस वजह से वो उसके जरिए खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। जब तक वो उसके पास है वो किसी भी गार्ड से काम करवा सकती है। इसी के साथ हम वैन कोई को देख पाते हैं जो कि जियोंग के पास आई हुई थी और वो जियोंग के पास अपने किसी काम के लिए आई हुई थी। लेकिन जियोंग यहाँ पर जानता था कि जो वैन कोई है वो सिर्फ खुद के मतलब के लिए उसके पास आई हुई है। दरअसल उस दिन जिस दिन वैन कोई जियाओ जियाओ से बात कर रही थी उस दिन उसे कोई और नहीं बल्कि जियोंग ही सुन रहा था। उस दिन उसने उसकी सारी बातें सुन ली थी। यहाँ पर जियोंग तो वैन कोई का साथ देता ही नहीं है, वो तो उसे मना कर देता है, वहाँ से चला जाता है, जिससे तो वैन कोई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन के अंदर हम प्रिंस को देख पाते हैं जियाओ जियाओ के पास में कि तभी उसका जो असिस्टेंट था उसके पास आता है और कहता है कि उनके जो महल के अंदर आने का रास्ता है वहाँ पर कुछ लोग आ गए और हम वही का सीन देख पाते। कुछ लोग इनके राज्य में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ पर वैन कोई आ जाती है और वैन कोई उन सभी से कहती है कि वो उन सभी की मदद करेगी। लेकिन तभी जियोंग भी वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि वो अभी उसे ये चीज करने नहीं दे सकता, लेकिन वैन कोई तो उसके ऊपर हमला करवा देती है। जियोंग तो सभी गार्ड से बहुत अच्छे से लड़ता है। तभी यहाँ पर जियाओ जियाओ भी पहुँच जाती है और प्रिंस भी आ जाता है। तभी यहाँ पर एक और बंदा आया हुआ था, वो दूर खड़ा हुआ था और वो वैन कोई की सच्चाई सभी को बताने लग जाता है और कहने लग जाता है कि ये हमारे साथ ही रहा करती थी और वो उसका भाई है। लेकिन वैन कोई कहने लग जाती है कि वो तो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो बंदा तो सच पे सच बताता चला जाता है। अब जो बंदा वैन कोई का भाई बन रहा था उसे तो उसकी बॉडी पर कितने बर्थ मार्क्स है उन सभी के बारे में भी पता है। यहाँ पर जियाओ जियाओ और ऊपर से नाटक कर रही थी, अच्छा तो ऐसी बात है। वहाँ से वैन कोई गुस्सा था, वो उसे मारने के लिए जाती है कि तभी प्रिंस उसके पास अपनी तलवार लेकर आ जाता है। इसके बाद जियाओ जियाओ उन लोगों को जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान थे और वो जो उनके राज्य के अंदर आना चाहते थे उन सभी को जो चीज चाहिए वो चीज देने के लिए भी तैयार थी, यानी कि वो उनकी मदद करने के लिए तैयार थी, जिससे उन सभी लोगों को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। उनमें से काफी की फैमिलीज बीमार थी, उन्हें मेडिसिन की जरूरत थी, उन्हें घर की जरूरत थी। अब यहाँ पर प्रिंस ने वैन कोई को सजा दी थी, इस वजह से वो तो महल के अंदर आकर नौटंकी करने लग जाती है और कहने लग जाती कि उसके पैरों में उसकी वजह से काफी ज्यादा चोट आई है। और क्वीन तो अलग से ही महल के अंदर चिल्ला रही थी उसकी बेटी के साथ, ये सब जियाओ जियाओ ने करा है। लेकिन यहाँ पर जो वैन कोई थी उसकी भी गलती थी, लेकिन कहते हैं कि उसे भी सजा मिलेगी। लेकिन वो तो कहने लग जाती कि वो तो उन्हीं की बेटी है, वो उसे सजा कैसे दे सकती। लेकिन किंग कहता है कि सजा तो उसे मिलेगी। तभी यहाँ पर जियाओ जियाओ भी आ जाती है। क्वीन तो उसके ऊपर गुस्सा कर रही थी। तभी जियाओ जियाओ किंग से कहती है कि उसके पास सबूत है, ये जो वैन कोई है ये असली वाली वैन कोई नहीं है। फिर वो उस लेटर को दिखाती है कि वैन कोई ने लिखा था, दरअसल उसने लिखा था उसने पैसों की कमी के कारण वहाँ पर खुद को मार लिया था, वो भी एक टेम्पल के अंदर ही रहा करती थी। वैन कोई और क्वीन तो यहाँ पर गुस्सा हो जाता है, वो कहने लग जाता है कि वो सब झूठ है। लेकिन जियाओ जियाओ कहती है कि वो डॉक्यूमेंट झूठ नहीं है। किंग वैन कोई से कहता है कि वो उसे अभी उनकी बेटी समझ सकती, लेकिन उसे महल के अंदर अच्छे से रहना होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन के अंदर हम प्रिंस को देख पाते हैं जो कि जियाओ जियाओ के पास आता है और जियाओ जियाओ से कहता है कि वो महल से अब जाना चाहती है, अगर वो वहाँ से जाना चाहती है तो वो उसकी मदद कर सकता है। लेकिन जियाओ जियाओ को ये सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था कि वो तो उसे महल से बाहर निकालने की बात कर रहा है। दरअसल जियाओ जियाओ महल से जाना नहीं चाहती थी, वो प्रिंस को पसंद करती थी, लेकिन वो अभी उसे साफ साफ नहीं बताती। वो कहती है कि वो खुद ही किंग से बात कर लेगी और वहाँ से जाने लग जाती गुस्से में। प्रिंस उसे रोकता है और उसे उठाकर उसके रूम के अंदर लेकर आ जाता है। नेक्स्ट डे प्रिंसेस बाहर थी, तभी उसके पास वोंग आ जाता है और वोंग उसके पास आ रहा होता है कि तभी प्रिंसेस उसे दूरी रोक देती है और उससे कहती है कि वो थोड़ा सा पीछे जाए। दरअसल पीछे की तरफ एक पेड़ था और पेड़ के ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता था। दरअसल प्रिंसेस ने उसी पेड़ के पास एक जाल बना रखा था। जैसे एक रस्सी के ऊपर वोंग का पैर पड़ता है तभी वो छत्ता उसके ऊपर गिर जाता है और काफी सारी मधुमक्खियाँ उसे काट लेती है। इसके नेक्स्ट सीन के अंदर हम क्वीन को, वैन कुई को और वोंग को एक साथ दिखते हैं, तो वैन कुई आकर सीधा पूछती है कि आखिर वोंग को क्या हुआ है। उसे पता चलता है कि ये सब जियाओ जियाओ ने करा है। वैन कुई उसकी मॉम से यानी कि क्वीन से कहती है कि उन्हें जियाओ जियाओ को कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पर वैन कुई और क्वीन वोंग को एक पॉइजन देते हैं और कहते हैं कि वो जाकर जियाओ जियाओ को मार दे। क्वीन
क्वीन उससे कहती है कि वो उसे कैसे तो बचा लेगी। हम रात को वोंग को देख पाते हैं, वो जियाओ जियाओ के रूम के अंदर आ जाता है जहाँ पर वो सो रही थी, और वो वहाँ पर कुछ पॉइजनस कीड़े छोड़ देता है। जैसे वो जियाओ को काटते हैं वो तो वहाँ पर बेहोश हो जाती है, लेकिन तब तक प्रिंस भी वहाँ पर आ चुका था। प्रिंस जियाओ जियाओ से कहता है कि उसे कुछ भी नहीं होगा, वो उसे बचा लेगा। इसके बाद जब जियाओ जियाओ को होश आता है तो वो उसके सामने प्रिंस को देख पाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन के अंदर हम प्रिंस को देख पाते हैं जो कि जियाओ जियाओ के पास आता है और उससे कहता है कि उसने पिछली बार जो भी बोल दिया था वो उसके लिए उसे माफ कर दे, वो उसके साथ हमेशा रहने वाला प्रॉमिस भूल गया था। इसके बाद हम वैनकुई को देख पाते हैं जो कि एक जगह पर बैठी हुई थी उसकी कुछ मेट्स के साथ। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और उन सभी से कहती है कि वो फेंगलुआन पैलेस के अंदर ऐसे ही नहीं घुस सकते, लेकिन वैनकुई की मेट्स तो वहाँ पर रुकती ही नहीं है, वो तो उसे ही मारने लग जाती है वहाँ पर। तभी यहाँ पर जियाओ जियाओ भी आ जाती है और वैनकुई से कहती है कि वो ये जो भी कर रही है वो ना करे, वो यहाँ से चली जाए चुपचाप। लेकिन वैनकुई इतनी आसानी से कहाँ ही जाने वाली थी। वैनकुई जियाओ जियाओ को डराने की कोशिश कर दी, लेकिन जियाओ जियाओ तो उसे उसके चेयर से मारती है और उसे एक बैच दिखाती है और कहती है कि वो उसे किंग ने दिया है। और जैसे गार्ड्स उस बैच को देखते हैं वो सभी जियाओ जियाओ की हेल्प करते हैं, लेकिन इतना कम नहीं था। तभी वहाँ पर वोंग भी आ जाता है और वो जियाओ जियाओ को उसकी व्हील चेयर से नीचे गिरा देता है। वोंग के आने की वजह से गार्ड्स भी दूर हो जाते हैं, वो जियाओ जियाओ की मदद नहीं करते। वोंग जियाओ जियाओ को परेशान कर ही रहा था कि तभी यहाँ पर जी आ जाता है और वो आकर जियाओ जियाओ की हेल्प करता है। इसके बाद जब जियाओ जियाओ और जी एक साथ अकेले थे तो जो जियाओ जियाओ थी वो जी से कह रही थी कि उसकी मदद करने के लिए उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी यहाँ पर प्रिंस भी आ जाता है और वो इन दोनों को इस तरीके से साथ में देख लेता है, उसे थोड़ी सी जलसी फील होती है। लेकिन प्रिंस के आने पर जियाओ जियाओ उसे गले लगा लेती है क्योंकि वो उससे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थी। अब यहीं पर जो जियाओ जियाओ और प्रिंस था वो दोनों एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं, लेकिन ये चीज दूर से एक मेड देख लेती है और वो जाकर वैनकुई को इन सब चीजों के बारे में साफ साफ बता देती है। दरअसल पूरे महल के अंदर तो यही लगता था कि जो जियाओ जियाओ वो प्रिंस की बहन है, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन वैनकुई को तो एक अच्छा मौका मिल चुका था ये जियाओ जियाओ को सबक सिखाने का। वहीं एक डॉक्टर आकर जियाओ जियाओ के पैरों को भी चेक करता है क्योंकि वो अब तक सही से चल नहीं पाती थी। इसके नेक्स्ट सीन के अंदर हम देख पाते कि क्वीन किंग से कह रही थी कि जो जियाओ जियाओ है उसे वो महल से बाहर निकाल दे, लेकिन किंग उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे कि तभी वहाँ पर जो क्वीन का भाई था वो आ जाता है और वो किंग से यही बात एक और बार कहता है, लेकिन किंग अब भी नहीं मानते। इस वजह से वो कहता है कि वो उसकी बहन को उसके साथ उसके महल में लेकर जा रहा है, जिस बात से किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते। अगले सीन के अंदर हम क्वीन उसके भाई और वैनकुई को एक साथ देख पाते हैं। वैनकुई यहाँ पर क्वीन के भाई से कह रही थी कि आखिर वो अब क्या करेंगे। क्वीन का भाई उससे कहता है कि वो अब आ गया है, इस वजह से वो परेशान ना हो। रात को हम जियाओ जियाओ को देख पाते हैं जो कि अपने पैरों पर चलने की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी वहाँ पर जी आ जाता है और जी उससे कहता है कि डॉक्टर युंग काफी ज्यादा टैलेंटेड है, उन्होंने बहुत जल्दी उसके पैर ठीक कर दिए और जल्दी वो पूरी तरीके से ठीक भी हो जाएगी। अब ये लोग जंगल वाले एरिया के अंदर थे, तभी इन्हें किसी की आवाज आती है, कोई दूर से हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। इस वजह से जियाओ जियाओ जी से कहते हैं कि वो जाकर उसकी मदद करे और जैसे जी जाता है तो वो एक लड़की को बचाता है। जी जियाओ से कहता है कि बस कुछ गैंगस्टर्स थे जो कि एक लड़की को परेशान कर रहे थे। दरअसल जियाओ जियाओ को इस चैप्टर के बारे में पहले से ही पता था और वो चाहती थी कि जी उस लड़की से मिले, इस वजह से उस जी ने उन दोनों को मिलाया था। यहाँ से जियाओ जियाओ चाहते थे कि जी उस लड़की के साथ अकेला चले जाए, तो जियाओ जियाओ खुद भी उसकी मेड के साथ वहाँ से जाने लग जाती है कि तभी उनके सामने कुछ बंदे आ जाते हैं, जियाओ जियाओ की मेड को मारते, जिसकी वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। अब वो बंदे जियाओ जियाओ के ऊपर तलवार लगा देते हैं कि तभी यहाँ पर वैनकुई भी आ जाती है और उससे कहती है कि क्या वो मरना चाहती है। वो उसे मारती उससे पहले प्रिंस भी वहाँ पर आ जाता है। वैनकुई प्रिंस से कहती है कि वो जियाओ जियाओ को बचाने के लिए क्या कर सकता है, क्या वो मर सकता है, जिसके लिए प्रिंस कहता है कि हाँ वो मर सकता है। लेकिन जियाओ जियाओ तो उसे लगातार मना कर रही थी, लेकिन फिर भी प्रिंस को थोड़ी चोट तो लगी जाती है। यहाँ जियाओ जियाओ एक जल्दी से चाकू ले लेती है और वो खुद की गर्दन पर मारने लग जाती है और वैनकुई से कहती है कि अगर वो यहाँ से नहीं गई तो वो खुद को मार लेगी। लेकिन वैनकुई चाहती थी कि अभी जियाओ जियाओ जिंदा रहे, इस वजह से वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि शायद से वैनकुई के कोई और प्लान्स भी थे। जल्दी से जियाओ जियाओ प्रिंस के पास जाती है, उसे पकड़ती है और उससे कहती है कि उसे कुछ भी नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। प्रिंस भी खड़ा होता है और जियाओ जियाओ से कहता है उसे कुछ भी नहीं होगा और वो उसे भी कुछ भी नहीं होने देगा। नेक्स्ट सीन के अंदर हम वैनकुई को देख पाते जो कि क्वीन के पास आई हुई थी और उसे ये सारी बातें बता रही थी जो कि उसके साथ हुई थी। लेकिन यहाँ पर हम क्वीन को देख पाते वो किसी बंदे के साथ थी और हम देख पाते हैं कि ये तो उसी बंदे के साथ थी जिसे ये उसका भाई बता रही थी। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं, हम जियाओ जियाओ को देख पाते हैं जो कि बाहर से जा रही थी। तभी उसके सामने वैनकुई आ जाती है और वैनकुई आने के बाद उससे कहती है कि वो उसकी बहन नहीं है, उसे
उसे उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। वैन कोई जियाओ जियाओ को मारती है तो जियाओ जियाओ कौन सा उसे छोड़ने वाली थी, वो उसे मारने लगती कि तभी यहाँ पर फेंग ही नाम की लड़की आ जाती है जिसे रात को जी ने बचाया था। वो आकर जियाओ जियाओ की मदद करती है। अब यहाँ से जब जियाओ जियाओ मेड और साथ ही फेंगी जा रहे थे, जियाओ जियाओ जी की बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी और उसे बता रही थी जो जी है वो कुंफू के अंदर काफी ज्यादा अच्छा है। इसके बाद हम महल का सीन देख पाते हैं जहाँ पर क्वीन, वैन कुई और क्वीन का भाई और साथ ही बहुत सारे लोग आ रखे थे। दरअसल यहाँ पर जो क्वीन थी वो किंग के साथ एक बार फिर से जियाओ जियाओ की शादी की बात कर रही थी और वो वहाँ पर एक लड़के को चुनकर भी लेकर आई थी। लेकिन जियाओ जियाओ वहाँ पर किंग से कहती है कि जिस लड़के को वो लेकर आए वो वैन कुई को पसंद करता है और जो वैन कुई ने उसे गिफ्ट दिया था वो उस गिफ्ट को भी उसे दिखाने लग जाता है। तो वैन कुई उस लड़के की शादी नहीं करना चाहती थी और क्वीन भी ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन अब तो वो उल्टा उन्हीं के जाल के अंदर फंस चुके थे। लेकिन वैन कुई कहने लग जाती है कि उस लड़के ने जरूर वो उससे चुराया होगा। वैन कुई तो यहाँ पर रुकती नहीं है, जियाओ जियाओ के ऊपर गुस्सा करने लगती तो किंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक जोरदार थपड़ा मार देते हैं। फिर क्या होना था, वैन कोई रोते रोते क्वीन के पास चली जाती है। अब यहाँ पर वैन कोई कुछ तो कर नहीं सकती थी, इस वजह से वो उसकी एक मेड को बुलाती है और सारी सच्चाई बताने को कहती है क्योंकि उसी ने तो प्रिंस को और जियाओ जियाओ को एक साथ किस करते हुए देखा था। अभी यहाँ पर जियाओ जियाओ उस मेड के कुछ कीमती सामान लेकर आती है जो कि बहुत ज्यादा ही कीमती थे और वो उससे कहती है कि ये उसे कहाँ से मिले। अब वो मेड क्या ही बताती, प्रिंस उसके ऊपर तलवार रख देता है जिसकी वजह से उसे सच बोलना ही पड़ता है कि उसे ये सब वैन कोई ने दिया था क्योंकि वैन कोई उसे प्रिंस और जियाओ जियाओ के ऊपर नजर रखने के लिए जो कह रही थी। यहाँ पर जो प्रिंस था वो भी किंग के सामने एक्सेप्ट कर लेता है कि वो जियाओ जियाओ से बहुत ज्यादा प्यार करता है और साथ ही वो किंग से ये भी कहता है अगर उन्हें ये चीज अच्छी नहीं लगती तो वो महल छोड़कर वहाँ से चला जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पर जो जी था वो आ जाता है और वो किंग को उस दिन की सारी कहानी बताता है जिस दिन क्वीन ने उसकी बेटी को जन्म दिया था और वो ये चीज बताने के बाद ये भी कहता है कि जो जियाओ जियाओ है वो उनकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। अब ये चीज जानने के बाद जो किंग थे वो भी खुश हो जाते हैं और वो प्रिंस के साथ जियाओ जियाओ की शादी के लिए मान जाते हैं। लेकिन क्वीन को ये सब चीजें सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब यहाँ पर जो क्वीन के साथ जो उसका भाई बनता था यानी कि मिस्टर जू, वो किंग से कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं और गलत काम करने वालों को सजा भी दी जानी चाहिए। तभी जियाओ जियाओ यहाँ पर हंसती हुई कहती है कि वो तो ऐसे कह रहा है जैसे उसने कुछ कहा ही नहीं, क्या वो क्वीन को पसंद नहीं करता। लेकिन क्वीन तो जियाओ जियाओ से कहती है कि वो चुप हो जाए। लेकिन जियाओ जियाओ वहाँ पर एक मेड को बुलाती है और वो आकर सारी सच्चाई किंग को बता देती है कि आखिर जू के बीच में और क्वीन के बीच में क्या क्या चीजें चल रही है। और ये वो मेड थी जो वैन कुई के लिए और क्वीन के लिए पहले काम किया करती थी। अब उसे भी रियलाइज हो चुका था कौन गलत है और कौन सही है। अब किंग को जैसे ये सारी चीजें पता चलती वो तो क्वीन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जू को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो तो किंग को मारने के लिए उसके पास जा ही रहा होता। तभी जो प्रिंस था वो अपनी तलवार उसके गले पर रख देता है, की वजह से उसे रुकना ही पड़ता है। अब यहाँ से जो वैन कुई थी वो भाग चुकी थी, लेकिन जियाओ जियाओ को तो पता था वो कहाँ पर गई है। वो एक छुपे हुए रूम के अंदर छुप गई थी, लेकिन जियाओ जियाओ तो वहाँ पर भी आ जाती है। पर जियाओ जियाओ अपने साथ कुछ चीज लेकर आई थी जिसकी वजह से जियाओ जियाओ और वैन कुई दोनों ही यहाँ पर बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन के अंदर हम जियाओ जियाओ को देख पाते हैं जिसे होश आ चुका था और वो बिल्कुल ठीक थी। प्रिंस से वो कहती है कि वो ठीक है ना, तो प्रिंस कहता है वो तो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद प्रिंस जियाओ जियाओ को पकड़ता है और उसको बहुत ज्यादा क्लोज लाता है और दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो जान से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर से कर देना।